थैंक यू। मैं क्या करूं? अच्छा, मतलब वहाँ से सवाल आ रहे हैं। ये सबसे टफेस्ट देख वहाँ रहे हैं कि देख यहाँ रहे हैं? अच्छा नहीं, लेकिन हम देखेंगे आपको कि देखें। अच्छा, फिर आप कहीं पे बैठ जाइए, फिर ऑफ कैमरा देखना मिडिल में। Seeing the poster of the film, the films look very original ऐसे, और आप लोग का जो कैरेक्टर है ये भी काफी रियल और ओरिजिनल लग रहा है, काफी सिंपल और रियल लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कैरेक्टर कोई भी मेरे ख्याल से सिंपल नहीं होता है, क्योंकि इंसान सिंपल नहीं होता है। हर कैरेक्टर में, हर किरदार में कॉम्प्लेक्सिटीज होते ही हैं, और तो जो कहानियाँ हम मसान में बता रहे हैं वो भी कुछ वैसे ही हैं। सिंपल भी है, मुश्किलें भी हैं, जैसी रियल लाइफ होती है। जैसे आपने कहा रियल, तो रियल बहुत ज़्यादा है। हम लोग ने कोशिश की है कि आपको कभी ऐसा नहीं लगे कि हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं या फिर आप विकी को देख रहे हैं, रिचा को देख रहे हैं। हम यही आशा करते हैं कि आप हमारे कैरेक्टर्स को देखेंगे, ना कि हमें। फिल्म का एक्चुअली पूरी फिल्म का स्पेस वैसा है, रियलिज्म बेस्ड है, एंड कहानी काफ़ी रियल है, किरदार काफ़ी रियल रखने की कोशिश की गई है। एंड वरुण ने और नीरज ने जिस तरीके से फिल्म को, अपनी स्क्रिप्ट को, स्टोरी को ढला है, वो काफ़ी रियल स्पेस में है। तो आई थिंक तो अगर आपका सेटअप अगर उस स्पेस में है तो आपके किरदारों को भी उसी स्पेस में रहना होगा। But did you ask the director, the producer of the film, what was the real reason for casting you in the film as such, you both as such? रीज़न इनका रीज़न मैं बताती हूँ। इन्होंने बहुत ही दीपक की काफ़ी खोज चल रही थी। इनफैक्ट मैं कास्टिंग ऑफिस में थी, मुकेश छाबड़ा ने मसान की कास्टिंग की है, तो कई सारे दीपक थे। तब मुझे ये पता था कि मैं शालू प्ले कर रही हूँ, तो उन सब दीपकों को देख के मुझे लगता था कि अरे मतलब ये दीपक नहीं। देन फाइनली विकी कौशल आए, अपना ऑडिशन दे रहे हैं, और मैंने विकी को बोला था प्लीज़ तुम अच्छे से ऑडिशन दे रहा। एंड जो भी मैंने सुना है कि नीरज वॉज सो इम्प्रेस्ड विकी के ऑडिशन से, क्योंकि विकी और नीरज एक दूसरे को पहले से जानते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर में दोनों एडी थे। विकी पंजाबी बॉय है, बॉम्बे से, तो कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि बनारस का एक लड़का जो डोम कम्युनिटी में बिलोंग करता है, वो विकी विदाउट रीडिंग द स्क्रिप्ट ऐसे परफॉर्म कर पाएंगे। तो उनका जो ऑडिशन था वो नीरज जो डायरेक्टर हैं उन्होंने देखा, अनुराग कश्यप जी ने देखा, विक्रमादित्य मोटवानी ने देखा, एंड किसी को कोई शक था ही नहीं कि ये किरदार कोई और निभा सकता है या निभाएगा। तो इट वाज विकी को 2 महीने पहले मिला, 1.5 महीने पहले मिला, लेकिन आई गेस वो एक स्क्रिप्ट आपको चुनती है, तो वो ऑलवेज कैरेक्टर पे विकी कौशल का ही नाम था। इन गैंग्स ऑफ वासेपुर ऐसा, तो क्या डायरेक्टर बनने का आपका ख्वाब है, एक्टर बनने का? व्हाट रियली वांट टू बिकम एज सच? मेरा ख्वाब हमेशा से एक्टर बनने का था, एंड मेरा डिसीजन भी, क्योंकि मैं बिफोर आई रियली जम्प्ड इनटू दिस वर्ल्ड कि मुझे एक्टिंग करनी है सिनेमा में, उससे पहले मैं सिनेमा को समझना चाहता था, फिल्म बनती कैसी है उसे समझना चाहता था। तो आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी स्कूलिंग अनुराग कश्यप जी के यहाँ से हुई, एंड गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म से हुई, जहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस तरीके के एक्टर्स इन्वॉल्व थे उस फिल्म में, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो नीरज और मैं एक तरीके से सेम स्कूल से आए हैं, एंड अब आई फील वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ मसान। नीरज की पहली फिल्म एंड मेरी पहली फिल्म भी एक ही है, तो आई फील वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट। शूटिंग एक्सपीरियंस क्या बताते हैं, कैसे एक्सपीरियंस था? क्योंकि मसान में बनारस का शूटिंग है, तो बनारस में शूट करना कितना ज़्यादा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ फीलिंग दिया होगा? जी, कैसा फीलिंग था? बनारस फिल्म में एक किरदार है, जैसे हम लोग हैं, तो और बनारस ऐसा शहर है कि आप जितना बनारस को दोगे उतना आप बनारस आपको देगा। तो हम लोग एकदम खो गए थे अपने कैरेक्टर्स में। मतलब कल को जब हम वापस जाएंगे बनारस, तो आई डोंट थिंक हम एज विकी या श्वेता जाएंगे, हम एज दीपक एंड शालू जाएंगे। मतलब वहाँ पे जाते ही हमें अपने कैरेक्टर का वापस सब कुछ आ जाता है। तो जो भी हमने शूट किया था, सारी रियल लोकेशंस थी, सब कुछ थे जहाँ पे असली मतलब ऐसे जूनियर आर्टिस्ट हार्डली आई थिंक थे मेरे उसमें। तो हाँ, तो सारे जो जितने भी लोग दिखे हैं वो सब इंसान तो असली होते हैं, पर मेरा मतलब है एक्टर्स नहीं थे। तो जो शूटिंग का स्टाइल है, अविनाश अरुण जिन्हों हमारे डीओपी हैं, उन्होंने कभी और डायरेक्टर ने, नीरज ने कभी कोई लिमिटेशन नहीं रखी थी, तो बहुत छूट थी। तो जो इंटायर प्रोसेस था उसमें हम लोग को बहुत मज़ा आया, और बहुत आसान काम हो जाता है एक्टर के लिए
जब लोकेशन और जब स्क्रिप्ट आपको इतना दे तो आपका काम और आसान बन जाता है। मसान कोई आम कमर्शियल मूवी मसाला मूवी नहीं है, तो जब फिल्म रिलीज होगी तो आपको क्या लगता है जो आम लोग होते हैं, जो आम जनता होती है, उनका इंटेलेक्चुअल पावर इतना होगा कि वो समझ पाएंगे फिल्म के सब्जेक्ट को? पहली बात तो ये इंटेलेक्चुअल फिल्म ही नहीं है, तो ये बहुत ही इमोशनल फिल्म है, सिंपल एंड ऑनेस्ट इमोशंस को डील करती है। एंड आई थिंक हर इंसान वो फ़र्क नहीं पड़ता वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, वो कितने अमीर है गरीब है, उनका इंटेलेक्ट कैसा है, किस शहर से आते हैं, किस गांव से आते हैं, अगर कोई चीज़ कोई कहानी अगर इमोशंस बताती है तो लोग उससे बिल्कुल जुड़ते हैं। एंड सच्ची कहानियाँ हैं, सच्चे किरदार हैं, एंड उनको कई लोगों को इस देश के बारे में एक नया साइड देखने को मिलेगा, एक नई जगह देखने को मिलेगी, कुछ नए कहानियाँ देखने को मिलेंगी। एंड वही है कि बस सिंपल इमोशंस हैं जो आपके दिल को छुएंगी, आपको हंसाएंगी, आपको शायद रुलाएंगी, आपको सरप्राइज करेंगी। तो जब तक एक कहानी इमोशंस बताती है तो तब तक इट डजेंट मैटर कि वेयर द ऑडियंस इज कमिंग फ्रॉम। एंड मोरोवर जो ये है कि कमर्शियल स्पेस है और आर्ट स्पेस है, ये आई थिंक ऑडियंस से ज़्यादा हमने क्रिएट की हुई है कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑडियंस आई थिंक जिस तरीके से अब इवॉल्व हो रही हैं वो बस एक कहानी जानना चाहती हैं, कहानी से जुड़ना चाहती हैं, किरदारों से जुड़ना चाहती हैं। इस साल की अगर आप बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स भी देखें कि कौन सी फिल्म हिट हुई है या अनसक्सेसफुल हुई है, तो उनका काफ़ी लेना देना उसकी कहानी से है। कोई बात नहीं। सो ऑडियंस भी आज आई थिंक बहुत स्टोरी ओरिएंटेड हो चुकी है, कंटेंट ओरिएंटेड हो चुकी है। एंड आई थिंक जैसे एंटरटेनमेंट की बात अगर हम करें तो अगर ऑडियंस एक फिल्म से, एक कहानी से कुछ मोमेंट्स घर ले जा पाए, कुछ मोमेंट्स को फिल्म ख़त्म होने के बाद भी चेरिश करे, उन किरदारों को चेरिश करें, तो आई थिंक दैट्स एंटरटेनमेंट। कई फिल्मों में लोग गाने याद रखते हैं, कई फिल्मों में एक्शन याद रखते हैं, कई फिल्मों में डायलॉग्स याद रखते हैं, कई फिल्मों में किरदारों को याद रखते हैं। तो इस फिल्म में भी मोस्ट डेफिनेटली लोग किरदारों को, उसकी कहानी को, उसके इमोशंस को बिल्कुल याद रखेंगे। एंड दैट्स हाउ आई फील पीपल वुड डेफिनेटली बी एंटरटेन्ड बाय दिस फिल्म। रैपिंग अप द इंटरव्यू, एक कॉमन सवाल है, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या आप लोगों के? आपने कोई फिल्म साइन किया या कुछ मैंने कर रहे हैं? एक्चुअली मसान से पहले एक फिल्म शूट की थी। उस फिल्म का नाम है जुबान, जो डायरेक्ट की है, डेब्यूटेंट डायरेक्टर है मोजेस सिंह, एंड उनके प्रोड्यूसर हैं जो लंच बॉक्स के प्रोड्यूसर थे गुनीत मोंगा, सिखिया एंटरटेनमेंट, जो मसान के भी को प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये फिल्म अपने पोस्ट प्रोडक्शन के फाइनल स्टेजेस पे है, एंड होपफुली यू शुड सी द फिल्म इन थिएटर्स अराउंड सितंबर अक्टूबर, और इस फिल्म का टीजर भी आप मसान के साथ देखेंगे। मैंने भी विकी की तरह मसान से पहले एक फिल्म शूट की थी जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ है, जिनके प्रोड्यूसर्स भी गुनीत मोंगा, सिखिया एंटरटेनमेंट है। ये फिल्म अभी 7 इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुकी है, अवार्ड्स भी मिले हैं, और अभी हमारे पास रिलीज डेट नहीं है, पर मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को शीघ्र ही देखने को मिलेगी। श्वेता त्रिपाठी जी की ये पहली फिल्म है मसान जो आने वाली है, पर ये ऑलरेडी एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस हैं। इन्हें LA फिल्म फेस्टिवल में हरामखोर गई थी, एंड शी इज़ ऑलरेडी वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड ओवर देयर। तो ये पहली आई थिंक ऐसी अभिनेत्री होंगी जो अवार्ड लेकर अब ऑडियंस के पास आने वाली है अपनी पहली फिल्म को लेकर। थैंक यू। रीचा एंगेज थी अभी वो फाइनेंस के साथ। आपको भी यहाँ से कहीं और भागना होगा? हाँ, बैंड्रा जाना है, लेकिन एक्चुअली सलमान खान का एक इवेंट है आज बैंड्रा में, और सलमान आजकल काफी आ रहे हैं इवेंट्स वगैरह। रोज इवेंट्स हो रहे होंगे आई थिंक। बस